दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। गायकी का दिव्य सौंदर्य जिसने सबके मन को मोह लिया, उसकी मधुरता, उच्चता और भावुकता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसी गायिका जिन्होंने भारतीय संगीत में ही नहीं बल्कि उनकी आवाज की गायकी ने उन्हें विश्व स्तरीय मंच पर भी मशहूर कर दिया। लग जा गले के फिर हंसी। संगीत की इस महारानी ने अपनी आवाज और गायकी के माध्यम से अपने गानों को अमर बना दिया। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है। उनके गाने दुनिया भर के दिलों को छू गए और उन्हें संगीत की देवी के रूप में स्वीकारा गया। वो कोई और नहीं बल्कि जानी मानी शख्सियत लता मंगेशकर जी हैं। हाय लिए यूं के बेखुद किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रेखा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सफर बॉलीवुड का। तेरे बिना जिया जाए ना। लता मंगेशकर, जिन्हें लोग प्यार से लता जी भी कहते हैं, भारतीय संगीत जगत की एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध गायिका हैं। उन्होंने अपनी शानदार और संगीतीय दक्षता के साथ-साथ बॉलीवुड से भजन, गजल और क्लासिकल गायन तक कई विभिन्न रूपों में अपनी अद्भुत पहचान बनाई। तेरे रंग में यूं रंगा। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक हिंदी फिल्मी गायक थे और उनकी मां शुद्धता मंगेशकर भी एक गायिका थीं। जो न कह सका। लता जी की संगीत में रुचि तो बचपन से ही थी। एक मर्तबा उनके पिता बच्चों को संगीत सिखा रहे थे। उनके पिता की गैर हाजिरी में एक बालक गलत राग गा रहा था। तभी नन्ही सी लता ने उस लड़के से कहा कि गाने का राग ऐसे नहीं बल्कि ऐसे गाया जाएगा। उनके पिता पीछे खड़े लता जी की इस होशियारी को गौर से देख रहे थे। उन्होंने उनकी माँ से कहा कि मैं बाहर के बालकों को शिक्षा दे रहा हूँ, जबकि मेरे घर में ही स्वरों की देवी का वास है। तभी से उनके पिता ने गायकी की शिक्षा लता जी को देना शुरू कर दिया। लाखों गम ये तन्हाई, मोहब्बत की ये रुसवाई। बहुत छोटपन से ही लता मंगेशकर अपने पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थीं। लता जी की आवाज के जादू ने फिल्म जगत में तो धूम मचाई रखी थी, पर इस मकाम पर पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। बचपन में इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो खुद एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा था कि देख बेटी, तू आगे चलकर इतनी सफल होगी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही होगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि उनके पिता जाने वाले हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी। स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू कर दिए। लता जी को एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर परिवार की जिम्मेदारी की वजह से उन्हें एक्टिंग करनी पड़ती थी, मगर वो सिर्फ सिंगिंग करना चाहती थी। मुलाकात एक बहाना है। मास्टर विनायक की कंपनी में ये काम करती थी। वही मास्टर विनायक जिसकी बेटी नंदा
आगे चलकर बहुत बड़ी अभिनेत्री बनी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज़ सुनकर इनसे ये कहा गया था कि आवाज़ इतनी पतली है कि ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं है, और उनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने ये साबित करने का बीड़ा उठाया कि लता जैसी आवाज़ किसी और की नहीं। उनके करियर को संवारने में मास्टर गुलाम हैदर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मास्टर गुलाम हैदर ने उन्हें न सिर्फ फिल्मों में ही ब्रेक दिलाए, बल्कि ये विश्वास भी दिलाया कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज़ गूंजेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे हों या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही हो या फिर मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलीम चौधरी रहे हों या बदलती पीढ़ी के साथ साथ कल्याण जी आनंद जी रहे हों या फिर आर.डी. बर्मन साहब के साथ इन्होंने खूब गाने गाए। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रहीं जिन्होंने कहा गाने की रॉयल्टी गायक को भी दी जानी चाहिए। रिकॉर्डिंग की पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है, उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी जाना चाहिए, और इन्हें रॉयल्टी मिली भी। हालांकि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ रहे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता। कपूर साहब बोले, मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। तो लता जी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि अगर आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री के रानी बाग में टहलने नहीं आई हूँ। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मेरे दिल ने जो मांगा। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता जी एक अलग मकाम हासिल कर चुकी थी, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से उन्हें बाहर निकाला गया था। तब डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि कोई आपको धीमा जहर दे रहा है, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें धीमा जहर दे रहा था, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी, पर बाद में वो रसोइया भाग गया था। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ और बहुत से सारे सैनिक शहीद हो गए, तब ये गाना आया, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जिसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी रो पड़े थे। मेरे वतन के लोगों। लता मंगेशकर की ट्यूनिंग हर संगीतकार के साथ खूब जमी। लता मंगेशकर ने हर दौर, हर युग में अपने आवाज से सभी का दिल जीता है। दुनिया समझो। अवार्ड्स के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमान स्थापित किया, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च भारत रत्न। फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात आए तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब ये नए गायक और गायिका को मौका दें, इसीलिए एक वक्त के बाद उन्होंने अवार्ड्स लेने से मना कर दिया था। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका हैं जो गाने लफ्ज सुनकर ही रिकॉर्ड करती थीं। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो साथिया मैंने माना कि जीना लगे। गजलें रही हों या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत या फिर सपनों भरे हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीशा हो या दिल हो,